हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, फाइनली आज आपका इंतजार खत्म हो गया है। हरियाणा में एचसीएस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। पूरी डिटेल एचसीएस की, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या एज मांगी है, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर रोज सही समय पर सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो एचसीएस की जो वैकेंसी आई है उसके जो फॉर्म भरने शुरू हुए हैं वो बता देता हूं कब से कब तक है। तो 19 पेज का नोटिफिकेशन है। सबसे पहले दोस्तों, जो ये वैकेंसी का जो ये नोटिस आया है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है और इसी वेबसाइट से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि एचएसएससी से नहीं भरे जाएंगे, एचपीएससी से भरे जाएंगे। ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट है 3/2021। दोस्तों, 3 मार्च से आपके एचसीएस के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 2 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो, रात के 11:59 तक। ठीक है जी। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है और इसमें दोस्तों क्या क्या स्टेप होंगे। सबसे पहले आपका एक टायर 1 होगा। ठीक है। उसके बाद में आपका मेन एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू से पहले आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। दोस्तों, ये आपके स्टेप रहेंगे पूरे प्रोसेस के। ऑनलाइन फॉर्म भरना है और जो बच्चा ऑनलाइन फॉर्म भरेगा उसी का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। किसी बच्चे को इस भर्ती से रिलेटेड कोई समस्या आती है फॉर्म भरने में या किसी और स्टेप पे, तो आप जो ये नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, एचसीएस के फॉर्म भरने को लेकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी आई है वो कई प्रकार की पोस्ट है दोस्तों। इसमें एचसीएस है, डीएसपी है, ईटीओ है, डीएफएससी है, ए क्लास तहसीलदार है। ये कई प्रकार की पोस्ट है। टोटल 156 वैकेंसी इसके अंदर निकली है। अब दोस्तों, ये जो शॉर्टकट में इन्होंने नाम बताए हैं डीएसपी, ईटीओ, इनकी फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विस, डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ईटीओ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, डीएफएससी डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर। ए क्लास तहसीलदार आपको पता ही है, सेम ही है। उसके बाद में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव टैक्सेशन ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, ट्रैफिक मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। तो दोस्तों, ये 11 प्रकार की वैकेंसी निकली है। ठीक है। टोटल 156 वैकेंसी है इसके अंदर। आपने कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे देख ही ली है। ठीक है ना। आगे चलते हैं जी, देख लेते हैं और क्या बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम डेट भी संभावित बता दी है। जो आपका पहला एग्जाम होगा वो आपका होगा मई जून 2021 में। जो आपका मेन रिटन एग्जाम है वो होगा अगस्त 2021 में। उसके बाद में जो पर्सनालिटी टेस्ट है, आगे का प्रोसेस है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दोस्तों, जो आपका पहला एग्जाम होगा टायर 1, वो होगा केवल स्क्रीनिंग के लिए, टोटल 200 नंबर का। और ये मतलब यहां आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे जाओगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। और दोस्तों, जो ये टायर 1 है या 200 नंबर का आएगा, जनरल स्टडी 100 नंबर की, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट 100 नंबर का। ठीक है। और दोनों लैंग्वेज में होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। और दोस्तों, जो बच्चा यहां पे क्वालिफाई करेगा, 33% स्कोर करना अनिवार्य है, ये आप जरूर ध्यान दें। फिर दोस्तों, वैकेंसी का 12 गुना कैंडिडेटों को मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं जी। देखो, लिखा है ना, जो टायर 1 में एग्जाम देंगे, जो क्वालिफाइड होंगे, वैकेंसी का 12 गुना कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है,
आगे आगे देखते हैं जी। सिलेबस इन्होंने दे रखा है दोस्तों वेबसाइट पे। जो दोस्तों आपका मेन एग्जाम होगा, जो आपका मेन एग्जाम है वो आपका 600 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें 4 पेपर रहेंगे आपके, यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडी और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, वो भी आपका 200 नंबर का रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन से ले सकते हो, यहां से आप देख सकते हैं, ये एक लिस्ट दे रखी है सब्जेक्टों की, इनमें से आप एक सब्जेक्ट भर सकते हैं ऑप्शनल अपना, और उसको आप चेंज नहीं कर सकते एक बार भरने के बाद में। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। 29 सब्जेक्ट दोस्तों, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना 29 दे रखे हैं, इनमें से आपको एक लेना अनिवार्य है। यहाँ पे कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट तो बताए रखे हैं ऊपर जो आ गए आपके, ठीक है ना। आगे चलते हैं जी, देख लेते हैं और क्या कुछ बताया गया इसके अंदर। और दोस्तों जो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा ना मेन एग्जाम के बाद में, मेन एग्जाम में कम से कम 45% स्कोर करना अनिवार्य होगा हर पेपर में, सभी पेपर में, ठीक है दोस्तों, अलग अलग से। आगे चलते हैं जी। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट जो आपका होगा 75 नंबर का होगा, और वैकेंसी का टोटल पोस्ट का 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, ठीक है जी। और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है। और इंटरव्यू नहीं है कि भाई आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसी से जुड़ा हुआ होगा, आपके आसपास जो भी घटना घट रही है उनमें से कोई भी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, उनके बारे में जानकारी आपसे जुटाई जा सकती है इंटरव्यू में, ठीक है, इन्होंने यह साफ साफ लिखा है। और दोस्तों जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना आपका, वो 675 नंबर में होगा। 600 नंबर तो आपके मेन एग्जाम के हो गए, और 75 नंबर का आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू है, वो है दोस्तों, ठीक है। जो पहले वाला जो टायर 1 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब फाइनल सिलेक्शन में वैल्यू नहीं है। आगे देखते हैं जी, आगे क्या बता दिया इन्होंने। हाँ, और आपको प्रेफरेंस डालनी है दोस्तों पोस्ट की, जब आप फार्म भरोगे ना, फार्म के बाद में जब इंटरव्यू हो जाएगा तब आपको प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी, ठीक है। और प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपको नौकरी मिलेगी। इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है दोस्तों, ठीक है। एज लिमिट यहां पे आप देखेंगे, एज लिमिट डीएसपी को छोड़कर, डीएसपी को छोड़कर मिनिमम एज 18 साल मांगी गई है, मैक्सिमम एज 42 साल मांगी गई है। एज की जो काउंटिंग है वो 1/1/2021 इस डेट को की जाएगी, आप कितने साल के होते हो, ठीक है जी। और जो डीएसपी है उसके लिए मिनिमम 18 एज, मैक्सिमम 27 साल, ठीक है जी। और एज की काउंटिंग वही है, 1/1/2021 को काउंट की जाएगी कि आप कितने साल के होते हो। और दोस्तों यदि किसी भी लेवल पर आपको डाउट लगता है, कोई कंफ्यूजन आती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगा। और यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों एचसीएस के लिए यदि आप सभी साथी डिमांड करोगे तो एक बढ़िया टीचरों के साथ बढ़िया कोर्स निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन होता है, कैटेगरी वाइज वो यहाँ पे बता रखा है कि किस कैटेगरी को कितनी छूट यहाँ पे दी जाएगी। और दोस्तों इस बार जो बीसी कैटेगरी है उसको भी 5 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले नोटिफिकेशन आया था, बीसी कैटेगरी को भी 5 साल की एज में छूट दी गई थी। तो यहाँ पे हो सकता है उसी का ये रिजल्ट हो, हमें इस भर्ती में 5 साल की छूट देखने को मिल गई है बीसी कैटेगरी को भी, ठीक है, पहले 3 साल होती थी ये। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी, आगे और देख लेते हैं क्या कुछ इसके मतलब बताया गया है। जो दोस्तों आपकी डीएसपी की वैकेंसी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसमें क्या है आपकी हाइट वाइट भी मांगी गई है, ठीक है, उसका भी आप यहाँ पे विशेष ध्यान रखें। मेल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 170.18 सेंटीमीटर, चेस्ट मांगी गई है 33, और चेस्ट विद एक्सपेंशन फुलाव आपका मांगा गया है, फुलाव के साथ आपकी 87.63 हो जानी चाहिए कम से कम, ठीक है जी। फीमेल के लिए भी यहाँ पे हाइट बता रखी है 157.50 सेंटीमीटर, और चेस्ट फीमेल के लिए नहीं काउंट होती है,
ठीक है, आगे देख लेते हैं जी। हाँ जी, और जो चेस्ट की कंडीशन दे रखी है डीएसपी के लिए, कम से कम दोस्तों 3.81 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। ठीक है ना, 3.81 सेंटीमीटर का जो एक्सपेंशन है वो जरूरी है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं जी, आगे क्या बताया गया है। और भाई स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई बच्चा यदि स्पोर्ट्स बेस पे अप्लाई कर रहा है तो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। जो एचसीएस की वैकेंसी है उसके लिए दोस्तों केवल जिनके पास ए ग्रेड का सर्टिफिकेट है, ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है, वही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, आगे और देख लेते हैं जी क्या बताया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों यहां पे आती है मिनिमम क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए बैचलर डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स। दोस्तों आपने किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने भाई आर्ट से कर रखी है, चाहे आपने कॉमर्स से कर रखी है, चाहे आपने साइंस से कर रखी है, या फिर आपने इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री कर रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी क्वालिफिकेशन काउंट की जाएगी 2/4/2021, इस डेट को आप पास होने चाहिए, क्वालिफाई होने चाहिए दोस्तों प्रॉपरली। ठीक है, यानी कि कोई भी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट जो एचसीएस की भर्ती निकली है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, यहां पे एक बात और ध्यान देने योग्य है, आप जो भी रिजर्वेशन ले रहे हो, जो भी आप बेनिफिट ले रहे हो, जो भी आप क्लेम ले रहे हो फार्म भरते समय, आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले का डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपको कोई भी क्लेम व्लेम है वो दिया नहीं जाएगा। एप्लीकेशन फीस दोस्तों यहाँ तरीका इतनी फीस फीस भाई आप ऑनलाइन भी जमा करा सकते हो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से। ठीक है, और मेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए फीस है दोस्तों। ठीक है, 1000 रुपए। फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी की, 250 रुपए फीस है दोस्तों। मेल एंड फीमेल एससी बीसी बीसीबी ईएसएम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, दोस्तों जो मेल फीमेल है एससी बीसी के या ईडब्ल्यूएस के 250 रुपए फीस है दोस्तों। ठीक है, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, और फीस आपको रिफंड नहीं की जाएगी दोस्तों। जैसे आप केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर मुझे मजा नहीं आया, मैंने आज ही कोर्स लिया था, वो रिफंड की डिमांड करते हैं, तो यहाँ पे इसमें आपको वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं जी क्या कुछ इसके अंदर और बताया गया है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, ये तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, और देख लेते हैं जी क्या बताया गया है। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना यार, क्योंकि आपके लाइक से और डिसलाइक से ही पता चलता है कि भाई काम सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, और देख लेते हैं भाई क्या कुछ इसके अंदर। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज आपको बता ही दी है। क्वालिफिकेशन होगी, लास्ट डेट होगी, फीस होगी। हाँ भाई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और सिलेबस दोस्तों यदि आप कमेंट करोगे तो सिलेबस के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये था पूरा एचसीएस का नोटिफिकेशन कंप्लीट डिटेल के साथ। एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया है, इससे अलग इसमें आपको कुछ देखने को मिलेगा भी नहीं, इसमें इसके अलावा कुछ और नहीं है मेरे भाई। ठीक है, फिर भी आप एक बार खुद दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ा करो। कोई भी भर्ती हो, चाहे छोटी भर्ती हो चाहे बड़ी भर्ती हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो भाई 3 मार्च से फार्म भरने शुरू हो जाएंगे, 2 अप्रैल फार्म भरने की लास्ट डेट है। कोई भी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। फीस मैंने आपको बताई दी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।